अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज सर खालिद हुसैन। आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर बच्चों इंटरमीडिएट में चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। लॉन्ग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे चीज़ें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहली चीज़ बच्चों जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग एक सर्कल यहाँ पर, ये एक सर्कल है यहाँ पर, ये सर्कल है, सही है, सर्कुलर पाथ है। भाई जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे यहाँ पर होगी, यहाँ पे मतलब ये शुरू में है, शुरू में का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं शुरू को फिजिक्स में, टी इज इक्वल टू टाइम जीरो पे, यानी कि इनिशियल शुरू पॉइंट पे ये यहाँ पर मौजूद है इनिशियली। तो ये इनिशियली यहाँ पर मौजूद है ये बॉडी। अब जब ये बॉडी बच्चों मूव करेगी, इनिशियली इस पॉइंट में मौजूद है, इनिशियल इस पॉइंट में मौजूद है। जब ये मूव करेगी बच्चों यहाँ से आगे की तरफ, ऐसे चलते 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 यहाँ तक जाएगी, सही है। इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हमने कह दिया, जिस पॉइंट पे गई है बी। ठीक है। अच्छा बच्चों, सेंटर से जब भी बच्चों किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है सर्कल पे, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। ये बात तो हमें पता है, ठीक है। तो इसके भी यहाँ से भी सेंटर से जो होगा फासला, वो भी क्या होगा? रेडियस होगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए बॉडी, सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ये जो डिस्टेंस कवर करती है, और उस डिस्टेंस कवर करने में वो बनाती है सेंटर से एक एंगल, यहाँ पे थीटा। इस थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया है, उसे कहते हैं बच्चों आर्क लेंथ। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। सर्कल पे, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम कहते हैं आर्क लेंथ, जिसे शो करते हैं एस से। किससे शो करते हैं? एस से। आ रही बात समझ में? अच्छा, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहला टॉपिक जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा हम लोगों ने? जब एक बॉडी भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मूव कर रही होगी एक सर्कुलर पाथ में, तो बच्चों जो डिस्टेंस वो कवर करती है एस होता है वो, और उसे आर्क लेंथ भी कहते हैं। और ये डिस्टेंस करते वक्त जो एंगल बनाती है सेंटर से, उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, ये जो पाथ है बच्चों इसे कहते हैं सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस कहते हैं इसे। ये बात तो आपको पता भी होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा भाई एक और चीज याद रखो बच्चों, रोटेशनल मोशन में बच्चों याद रखो हमें बताई जाती है, मतलब फिजिकली चीज है जो हमें पता होना चाहिए, सही है, कि जब भी रोटेशन जो है, अच्छा पहले एंगुलर वेलोसिटी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं थीटा से, पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल के बीच में जो एंगल बनता है, या एंगल मूव करते हुए एंगल बन जाता है, फॉर्म हो जाता है वाइल रोटेशन। जब वो क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। तो बच्चों जो एंगल बनता है सेंटर पे, उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आ गई डेफिनेशन इसकी। यानी ये जो बॉडी है यहाँ से चलते 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 जब उसने सफर किया, तो बच्चों यहाँ जो एंगल बनाया इसने, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग? थीटा। और उसी को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी एंगल बनाना डिस्टेंस के साथ साथ, उसे क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहली चीज। अच्छा, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ चीज बताओ बच्चों आपको। एक इंपॉर्टेंट बात ये है भाई, देखो एक और चीज मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता देता हूँ। अब जैसे एक बॉडी है यहाँ पर भाई आपके पास, ये सर्कुलर पाथ है, ये रहा सर्कुलर पाथ, सही है। अच्छा जी, थोड़ा बेहुदा सा बन गया लेकिन मसला नहीं है, थोड़ा सा इस पर वो करो, कॉम्प्रोमाइज करो। अच्छा, यहाँ पे बॉडी है बच्चों, इस बॉडी से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा। यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ से ये बॉडी चलते 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 यहाँ तक आई पहले, यहाँ तक का जो बच्चों सेंटर से इसका डिस्टेंस है वो रेडियस है, वो तो होता ही है। यहाँ तक का जो इसका एंगल बना उसे हमने नाम दिया थीटा वन का। फिर ये थोड़ा आगे चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, और फिर आ गई इधर, ऐसे, सही है।
इस पॉइंट पे आ गई, यानी ए से गई बी पॉइंट पे, बी से गई सी पॉइंट पे। जब ए से बी पे गई तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा S1, बी से सी पे गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा S2। आ रही बात समझ में? अब मुझे ये बताओ बच्चों, भाई पहले वाले थीटा 1 का डिस्टेंस S1 है, दूसरे वाले थीटा 2 का डिस्टेंस क्या है S2। थीटा 2 देखो दिखने में बड़ा लग रहा है काफी, थीटा 2 बड़ा है भाई काफी, तो हम इस चीज को लिखते हैं यहाँ पे भाई कि जो थीटा 2 है दूसरे वाले का एंगल वो बड़ा है थीटा 1 से, जिस वजह से जो दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, पहले वाले से। यानी जितना ज्यादा आप एंगल को बढ़ा रहे हो उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, आर्क लेंथ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या एस को मैं आर्क लेंथ कह रहा हूँ, सही है। तो ये दोनों का रिलेशन जो है बच्चों वो हम लिखेंगे यहाँ पे। जो थीटा है वो डायरेक्टली रिलेशन किससे करता है भाई, एस से। किससे करता है, एस से, सॉरी, मतलब इसको क्वांटिटी को पहले एस को लिखेंगे, एस क्योंकि डिपेंड करता है थीटा पे, सही है। पहले एस और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, थीटा के। वजह क्या है बच्चों, पहले एंगल बढ़ेगा तो ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, सही है, पहली चीज। अच्छा, साथ साथ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, जितना आर्क लेंथ बढ़ेगा उतना ज्यादा एंगल बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा तो ये बात लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साथ में, जितना ये इंक्रीज होगा बच्चों उतना ही ज्यादा एंगल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरी बात, सही है। इसके अलावा यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है बच्चों, इक्वल लगाया हमने, वो आता है आर। क्या आता है, आर। क्योंकि देखो रेडियस हर पॉइंट पे सर्कल के क्या है, सेम है, सही है। रेडियस के बारे में मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, देखो रेडियस की थोड़ी सी डेफिनेशन से लिख देता हूँ मैं। रेडियस क्या होता है भाई, रेडियस होता है डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट, टू एनी पॉइंट इन अ सर्कल। सर्कल के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, उसे कहते हैं हम लोग क्या, रेडियस। सही है भाई, चारों तरफ जो भी हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। तो ये बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बना है फॉर्मूला। किस रिलेशन से बना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के एस के, आर्क लेंथ के, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये हो गई एक चीज। इसी से अगर आप चाहो तो आप फॉर्मूला बना सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। क्या बनेगा, एस अपॉन आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, एस अपॉन आर। अब मैंने बोला भाई इसमें ये जो एस है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अब ये लीनियर कैसे है सर भाई, ये सही समझाएंगे हम लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे है ये, सही है। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे माना जा रहा है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट अगर इसको हमने माना है तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज को समझ लो। देखो अब भाई मिसाल के तौर पे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है ए। ये पॉइंट को कह दिया ए, इस पॉइंट को कह दिया बी। बॉडी आ रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लाइन से आ रही है, सही है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जब हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। यानी ये अलग है हिस्सा डिस्प्लेसमेंट का, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, इस तरह से। आ रही बात समझ में? मतलब क्या किया हमने ना, इस पूरे फासले को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, आर्क लेंथ, जिसे हमने क्या कहा था ऊपर, आर्क लेंथ कहा था। इस आर्क लेंथ को हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया। यानी कि यहाँ से एक लाइन, एक, फिर यहाँ से दो, ये अलग थीटा आएगा, यहाँ से अलग थीटा आएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू अलग आएगी, इस तरह से इन सब थीटा की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आएगी बच्चों। आ रही है समझ में? तो ये जो थीटा की वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट, सही है। यहाँ का थीटा थीटा 1 होगा, थीटा 2 होगा, ऐसे छोटे छोटे। अब बोल क्या रहे हैं, मतलब इससे आपको समझ क्या आता है, इससे इससे हमें ये बात समझ आती है, अगर जो थीटा है ना वो स्मॉल होगा, यानी कि छोटा होगा, थीटा स्मॉल होगा, तो ही ये बात प्रूव कर सकते हो तुम कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी देखो एक ही चीज हमने बताया ना, ये डिस्टेंस, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कब होगा, जब थीटा बहुत छोटा होगा। थीटा अगर छोटा होगा तब वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर थीटा को स्मॉल मानोगे, स्मॉल, तो बच्चों वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा। क्योंकि इन सबको देखो छोटे छोटे रास्ते पे अगर देखोगे तो ये लीनियर ही है, सीधे सीधे रास्ते पे जा रहे हैं अपने अपने रास्ते पे।
कर्व पाथ नहीं बनेगा, कर्व कब बनेगा जब इसको टोटल एक डिस्टेंस मानोगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है भाई, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जो एसआई यूनिट होती है भाई, थीटा की एसआई यूनिट होती है, इससे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। एस आई यूनिट होती है भाई क्या, डिस्टेंस ऊपर है उसकी क्या होगी, मीटर, और रेडियस की भी क्या होती है, मीटर। देखो सेम सेम क्रॉस, कोई भी यूनिट नहीं होती इसकी। वजह क्या है, इसकी बच्चों जो यूनिट होती है वो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। फिजिक्स में कुछ चीजें आती हैं ऐसी होती हैं बच्चों, पहले चैप्टर में आप पढ़ते हो फिजिक्स एंड मेजरमेंट में, जिनकी ना कोई यूनिट नहीं होती, उनको एक सप्लीमेंट्री यूनिट प्रोवाइड की जाती है। तो थीटा की जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो कौन सी है, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है बच्चों, रेडियन। कौन सी है, रेडियन। ये इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट है थीटा की। इसके अलावा जो इसकी यूनिट्स हैं वो कौन सी होती हैं, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो जी आगे डिटेल में अच्छे से। अच्छा भाई, जो थीटा है उसकी जो कॉमन बच्चों यूनिट होती है, कौन सी चल रही है आजकल, जो हम लोग लेते हैं ज़्यादातर, वो कौन सी होती है, डिग्री। कौन सी होती है, डिग्री। हम डिग्री में ज़्यादातर लेते हैं ना, डिग्री में थीटा को। लेकिन डिग्री जो है वो नॉन एसआई यूनिट है। कौन सी एसआई यूनिट है, नॉन, यानी कि एसआई यूनिट नहीं कहलाती डिग्री। अच्छा जी, अब पता क्या हो बच्चों आपको, इसके अलावा एक और बच्चों इसके अलावा यूनिट है इसकी, वो है रेवोल्यूशन। यानी कि एक जब पूरा चक्कर होता है ना, उसे कहते हैं वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन भी एंगल की यूनिट है पूरी। एक रेवोल्यूशन में बच्चों जो डिस्टेंस होता है 2πr होता है। एक सर्कल में कितना सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होता है, एस इज इक्वल टू 2πr। और बच्चों अगर आप देखो तो थीटा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। होता ही नहीं होता थीटा भाई, ग्राउंड की पूरी, पूरा जो ग्राउंड होता है गोल, उसकी जो एंगल होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इससे करना क्या है हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज को। आर की वैल्यू है कितनी, सॉरी एस की वैल्यू कितनी है, थोड़ी मिटाना पड़ेगा ये, एस की वैल्यू कितनी है 2πr, साथ में है आर, थीटा की वैल्यू है 360 डिग्री। आर से आर कैंसिल, 2π बराबर आ जाएगा 360 डिग्री के। अच्छा जी, ये हो गई बात। अब ये जो पाए है बच्चों 2π, ये रेडियन यूनिट है, और ये जो 360 है ये किसमें है, डिग्री में है। सही है। तो अच्छा, इससे हम लोग एक और चीज, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस चीज को, ये है बच्चों रेडियन यूनिट है, रेडियन एंगल की ही, और ये कौन सी यूनिट है, डिग्री। अच्छा, इस रिलेशन से हम लोग वो निकालते हैं फॉर्मूले, कि अगर आपको पता लगाना है भाई किसमें जाना है, रेडियन से जाना है किसमें, डिग्री में, और डिग्री से रेडियन में आना है, तो किस तरह से वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो भाई 2 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे होगा डिवाइड, तो पाई किसके बराबर आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 2 बराबर आ जाएगा किसके, 180 डिग्री। यानी कि एक पाए रेडियन में कितने होते हैं बच्चों, 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 180 डिग्री। अच्छा, अगर 1 रेडियन के लिए निकालना है, अगर आपको फाइंड करना है मिसाल के तौर पे, ये पता लगाना है एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, कितने डिग्री होते हैं एक रेडियन में, पता कैसे लगाएंगे, ये जो पाए है ये भी उधर चला जाएगा, इस तरफ बच जाएगा सिर्फ 1 रेडियन, इस तरफ आ जाएगा 180 डिग्री के नीचे आ जाएगा पाए। एक रेडियन में कितने होते हैं बच्चों, 180 डिवाइड बाय पाई, ये वैल्यू होती है। अच्छा, इसकी अलग से कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसका आंसर आता है 57.3 डिग्री। याद रखो, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3। कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपको जाना हो वापस, यानी कि डिग्री से वापस जाना हो रेडियन में, इसमें जाना हो डिग्री से रेडियन में जाना हो, तो हम क्या करेंगे भाई, डिग्री में मुझे वैल्यू है, एक डिग्री में कितने वो होते हैं, रेडियन होते हैं, वो कैसे पता लगेगा। अब के बाद हम ये राइट साइड वाली जो वैल्यू है 180, ये और यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, पाई अपॉन 180 आ जाएगा आपके बाद। ठीक है, जिसका आंसर आता है 0.01745 और रेडियन। सही है। अच्छा, अच्छी बात ये दोनों फ्री के बच्चों एमसीक्यूज का नंबर आ जाता है, ज्यादातर कभी कभी पूछ लेते हैं, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, कितने डिग्री के बराबर होता है एक रेडियन, 57.3 डिग्री के बराबर होता है। एक डिग्री किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 180 के बराबर होता है 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 के, और जिसकी वैल्यू होती है 0.01745 रेडियन। ठीक है बच्चों, ये कुछ डिग्री के इनके कन्वर्जन है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक तो चलो ये है, इसके अलावा मैं एक सीरीज चेन बनवा देता हूँ जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको। जैसे देखो, 3 तरह की यूनिट है भाई, रेवोल्यूशन और साथ में डिग्री
और साथ में एक और है, कौन सी है लास्ट, रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन। रेडियन, अच्छा जी, एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई रेडियन होता है, और डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये चीज़ें तो पता है हमें। अब देखो सिंपल सिंपल, अगर आपको पहली पहली कंडीशन, रेवोल्यूशन से जाना है किसमें, डिग्री में, किसमें जाना है, डिग्री में, तो बहुत इजी तरीका है, क्योंकि रेवोल्यूशन से डिग्री में जा रहे हो सामने सामने। तो आप क्या करते हो, जो भी वैल्यू होगी बच्चों रेवोल्यूशन की, उसको मल्टीप्लाई कराओगे किससे, 360 से। किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 360 से। जैसे अगर 2 रेवोल्यूशन वैल्यू गिवन है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, भाई 2 रेवोल्यूशन गिवन है, तो 2 को मल्टीप्लाई कराया 360 डिग्री से, तो क्या आ गया हमारे पास, 720 डिग्री। कितने में बच्चों, 2 रेवोल्यूशन में। 2 रेवोल्यूशन में कितनी डिग्री आ गई, 720 डिग्री आ गई। इस तरह से कर सकते हैं सॉल्व, पहला तरीका। अगर आपको जाना है वापस इसी में, डिग्री से किस में जाना है, रेवोल्यूशन में, डिग्री से किस में जाना है, रेवोल्यूशन में, तो भी इजीली चेंज कर सकते हैं हम लोग। कैसे चेंज करेंगे, सेम एग्जांपल लेंगे हम लोग। देखो अब डिग्री में मेरे पास वैल्यू है 720 डिग्री, उसको मुझे चेंज करना है रेवोल्यूशन में। भाई डिग्री से जब रेवोल्यूशन में जा रहा था मल्टीप्लाई करा रहा था 360 से, यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा मैं, डिवाइड। क्या करूंगा, डिवाइड। किससे डिवाइड करूंगा, सेम 360 से ही। यानी कि मैं इसको 720 को डिवाइड कर दूंगा 360 डिग्री से। हाँ भाई, क्या आ रहा है, 360 वन 360, 360 टू आ जाएगा आंसर। यानी कि जो मेरे पास रेडियन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 पाई। सिंपल, सही है, ये आ गया आंसर। तो बच्चों इसी तरह से ये दोनों मतलब एक दूसरे के वो है, रेसिप्रोकल है, उल्टा, सही है। सॉरी, पाई नहीं आएगा यहाँ पर, 2 रेवोल्यूशन आया ना आंसर, हाँ जी, रेवोल्यूशन में आया आंसर, सही है। ये आ गया तरीका। इसके अलावा एक और तरीका बच्चों, अब अगली यूनिट्स का देख लेते हैं। रेवोल्यूशन से डिग्री तो आगे हम लोग, अगर हमें बोलते हैं डिग्री से रेडियन में जाने का, डिग्री से किस में जाना है, रेडियन में जाना है। डिग्री से रेडियन के लिए बच्चों पता हो, एक डिग्री में कितने रेडियन है, पता है हमें। देखो एक रेडियन में कितने, एक डिग्री में कितने रेडियन है, कितने हैं, 360 में। अच्छा हमें पता है रिलेशन, पहले मैं यहाँ बनवा देता हूँ। हमें रिलेशन पता है कि 360 डिग्री में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन। पता क्या होना चाहिए हमें, एक डिग्री का, तो एक यहाँ छोड़ेंगे हम लोग, 360 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो कि बचेगी वैल्यू हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू बचेगी। एक डिग्री में कितने वो होता है बच्चों, रेडियन होता है। ये जब दोनों आपस में कट जाएंगे बचेगा पाई अपॉन 180 डिग्री। एक डिग्री में इतने बच्चों होते हैं क्या, एक डिग्री में इतने होते हैं हमारे पास रेडियन। क्या होता है, रेडियन, ये रहा। तो मतलब जब भी डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई किससे करा दोगे बच्चों, पाई अपॉन 180 से। कैसे कराना है मल्टीप्लाई, दोबारा देख लो, एग्जाम्पल है बच्चों, सही से कर लो, आगे जाके काम आएगा। अब देखो इसी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं साथ ही में नीचे। क्वेश्चन है बच्चों, एक वैल्यू दी हुई है मुझे भाई डिग्री में। डिग्री में जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वैल्यू भाई 60 डिग्री वैल्यू दी हुई है, सही है। इसको बोल रहे हैं भाई चेंज करो रेडियन में। अब रेडियन में चेंज करने के लिए मुझे पता होना चाहिए एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ये देखो एक डिग्री में कितने रेडियन है, पाई बाय 80, पाई बाय 80। तो इस 60 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा पाई बाय 180 डिग्री से। ये 6 वन 6 और 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री बराबर आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन के बराबर। किस तरह से निकाला, इस तरह से, समझ आई। हाँ जी, तो एक तरीका ये है। नेक्स्ट, अगला लास्ट, इन दोनों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रेडियन से अगर आपने जाना हो किसमें, डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री का मतलब ये है भाई, उल्टा जाना है हम लोगों ने। पहले क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करा रहे थे पाई अपॉन 80 से। अब क्या करेंगे, डिवाइड। यानी कि सिंपल रूल है भाई, जो फ्रैक्शन वाला है ये उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन क्वेश्चन लिया मैंने भाई एक, मेरे पास वैल्यू है रेडियन की, रेडियन की वैल्यू है 6 पाई है रेडियन की वैल्यू। इसको चेंज करना है किसमें, डिग्री में, चेंज करना है डिग्री में। भाई हम जानते हैं जब रेडियन से इसमें आना होगा
तो 6 पाई को मल्टीप्लाई कराओगे आप 180 अपॉन पाई से, सही है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है क्योंकि ये उल्टा इसका केस है। पाई से पाई कैंसिल, 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 18 से, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, वो आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, आ रही समझ में बात? तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए ये वाला तरीका सिंपल, और जो बच्चों डिग्री से रेडियन में है वो ये वाला तरीका है, सिंपल सिंपल। आ रही बात समझ में? चलो बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बच्चों अब पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को, कि भाई ये जो सर्कुलर मोशन है उसमें एक बच्चों रूल है, वो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे आपको कुछ। जैसे मिसाल के तौर पे भाई, अगर जो बच्चों रोटेशन है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो उस रोटेशन को माना जाता है पॉजिटिव। क्या माना जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। और अगर जो रोटेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो होगी क्लॉकवाइज, तो उसे क्या माना जाता है? नेगेटिव। क्या माना जाता है? नेगेटिव। यानी कि रूल है सिंपल, और कुछ भी नहीं, रूल बना दिया गया है भाई। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है? इस तरह से, ये देखो, ये कौन सा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज है ये, सही है, एंटी क्लॉकवाइज है ये है एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रही है, तो बच्चों इसका जो थीटा आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसके जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है कुछ इस तरह क्लॉक वाइज में, क्लॉक वाइज का मतलब इस डायरेक्शन में, सही है, अगर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है कोई, तो उसके लिए बच्चों जो एंगुलर थीटा है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। बस ये बात हमें बताई है, सही है। सॉरी, क्लॉक वाइज के लिए नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉक वाइज के लिए पॉजिटिव होगा। ये बात इधर थोड़ी सी वो हो गई, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें बता दी हम लोगों ने, याद रखना अच्छे से। अच्छा जी, इसके अलावा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भाई, क्योंकि हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही चल रहा है बच्चों अभी तक, याद रखना, सही है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है डायरेक्शन? ये बताना है भाई। डायरेक्शन डिपेंड करती है पहली चीज तो सेंस ऑफ रोटेशन पे। इस पे डिपेंड करती है सेंस ऑफ रोटेशन। भाई सिंपल, जिस तरफ घुमा रहे होगे तो उस तरफ डायरेक्शन पता लगेगी क्या है। अब देखो मिसाल के तौर पर भाई, अगर आप घुमा रहे हो इसको एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो बच्चों जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी आउटसाइड। कहाँ होगी? आउटसाइड, सिंपल। अगर आप सेंस ऑफ रोटेशन घुमा रहे हो किस तरफ? क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी बच्चों इनवर्ड। क्या होगी? इनवर्ड या इनसाइड। इसकी एग्जांपल बच्चों सिंपल आप लोग समझ सकते हो राइट हैंड रूल से। बाय राइट हैंड रूल, क्या राइट हैंड रूल से समझ सकते हैं? देखो इतना इजी है, जब आप इन डायग्राम में देख लेते हैं, जब आप राइट हैंड को इसके ऊपर रखोगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आप अपने फिंगर को जब इस तरफ कर्ल करोगे तो आपका बच्चों थंब ऊपर की तरफ होगा। यानी कि जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो किस तरफ होगा? आउटसाइड, मतलब कि ऊपर की तरफ, सही है। जैसे बोतल का कैप खोलते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ऊपर की तरफ आ रहा होता है बोतल का कैप। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी वो किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? ऊपर की तरफ कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है, सही है। एक चीज, इसके अलावा बच्चों दूसरी चीज, जब उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, जब बोतल के कैप को आप खोल टाइट करते हो, तो बच्चों फिंगर कर्ल करोगे आप लोग, थंब नीचे की तरफ हो जाएगा आपका। तो जब फिंगर नीचे, थंब नीचे की तरफ हो जाएगा जब आप टाइट कर रहे होगे ढक्कन को बच्चों, कैप को, बोतल के कैप को, तो बच्चों उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किस तरफ हो जाता है? इनसाइड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप किस तरह घुमा रहे हो? क्लॉक वाइज मोशन करवा रहे हो, सही है बच्चों। ये दो तरह की मोशन होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज बच्चों जो हमने पढ़नी है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चों। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, दोबारा से देख लो एक बार चीज। रोटेशन मोशन में बच्चों
अच्छा, जो सर्कुलर पाथ पे बच्चों डिस्टेंस कवर करते हैं सर्कल के आर्क पे, उस डिस्टेंस से जो एंगल बनता है सेंटर ऑफ सर्कल में, उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, थीटा के। यानी जितना जितना एंगल बढ़ाओगे उतना उतना डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा, पहली चीज। सही है। इसके बाद रेडियस किसे कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, इसे कहते हैं रेडियस। और ये जो एस है ये लीनियर है। किस तरह से लीनियर है मैंने बताया, इसके पार्ट्स करने हैं छोटे छोटे हम लोगों ने, फिर बता रहे हैं कि यार ये छोटा सा क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है, कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा जी, थीटा की बच्चों को यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है, यानी इसको यूनिट प्रोवाइड की गई है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा तभी ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। यानी आप इस पूरे को अगर एक डिस्प्लेसमेंट मान रहे हो तो ये नहीं रहेगा डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा, थीटा की कॉमन डिग्री, कॉमन यूनिट कौन सी होती है, डिग्री होती है बच्चों, ये चीज हमने डिस्कस की है। एक रेवोल्यूशन में कितने होते हैं, डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, एंगल 360 होता है बच्चों। तीनों मैंने ये चार रिलेशन बता दिए आपको, किस तरह से वैल्यू चेंज करनी है। तो ये चेंज करना आना चाहिए आपको, आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको पता हो किस तरह से वैल्यूज को चेंज करना है, रेवोल्यूशन से डिग्री में, रेवोल्यूशन से डिग्री में, डिग्री से रेवोल्यूशन में, डिग्री से रेडियन में, और रेडियन से डिग्री में, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अच्छा जी, एक और बात बच्चों जो अभी मैंने बताई भाई कि रोटेशन में याद रखो, थीटा जो है बच्चों, रोटेशन में एक चीज याद रखनी है कि अगर आप बॉडी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बच्चों जो रोटेशन है उसे क्या माना जाता है, पॉजिटिव। और अगर रोटेशन हो रही हो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में, तो उसे क्या माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। सही है। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, सेंस ऑफ रोटेशन पे। सही है बच्चों। अच्छा, सेंस ऑफ रोटेशन पे कैसे डिपेंड करती है, बताया मैंने, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाओगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। सही है, अप एंड डाउन। आगे चल के ऐसा भी आएगा कि किसी की डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती किसी भी चीज पे। सही है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों वो है एंगुलर वेलोसिटी। सही है। जो हमने पढ़नी है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहले डेफिनेशन। अच्छा जी, बच्चों आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी होगी 9 क्लास तक, याद हो आपको अगर, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था बच्चों कुछ, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुछ इसी तरह होता था। और फॉर्मूला होता था v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यही था फॉर्मूला। अच्छा जी, जब डिस्प्लेसमेंट बच्चों था लीनियर सीधा, तो बच्चों वेलोसिटी भी क्या थी, लीनियर थी। लेकिन अब के बार हमारी उसमें हमारे जो केस है वो रोटेशनल वाला है। अब देखो, एक डायग्राम से पहले समझाता हूँ, फिर हम लोग करेंगे इसका फॉर्मूला। देखो सेम पिछली बार की तरह जो डायग्राम है भाई, इस पॉइंट पे एक बॉडी है जो चलते 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 इस पॉइंट पे गई है। अच्छा, सेंटर से जो इसका होगा रेडियस वो तो होगा आर। सही है, वो तो होना चाहिए, वो तो होता ही है हमेशा। अच्छा जी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव की, इसको डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एस कहते हैं। अच्छा, इसका आपके बार काम नहीं है। सेंटर से क्या बनता है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से वहां तक, इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने में इसको बच्चों कुछ टाइम तो लगा होगा, उस टाइम को कहते हैं टी। क्या कहते हैं, टी। अब बच्चों गौर से समझो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा कवर करने में जो इसको टाइम लगा, यानी इतना एंगल कवर करने में जो इसको टाइम लगा, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यानी अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी तेज होगी तो ये जल्दी इस एंगल को कवर करेगी, यहाँ से ये बॉडी जल्दी जल्दी इस एंगल तक पहुंच जाएगी। तो इस एंगल को कितने टाइम में कवर किया उसे कहते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है, अच्छा जी, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं बच्चों किससे, ओमेगा से, किससे, ओमेगा से शो करते हैं। ये रहा ओमेगा। सही है। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा, हम चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था ना इसमें, वेलोसिटी में लीनियर में, इसमें बच्चों आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, और नीचे आ जाता है टाइम। नीचे क्या आ जाता है, टाइम, टाइम आ जाता है, सिंपल। सही है बच्चों।
ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, हम जानते हैं बच्चों एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में अब ऊपर थीटा है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट थी अभी हमने पीछे डिस्कस किया है रेडियन पर सेकेंड, और टाइम की क्या थी सेकेंड। अच्छा जी, ये जब मिलके ऊपर आएगा बच्चों तो क्या बन जाता है ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे एक्सेलरेशन का होता था ना 9 में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था एक्सेलरेशन का, उसी तरह अब रोटेशन का है। सही है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है। सही है बच्चे। अच्छा जी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है ये जो, अच्छा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पहली चीज, इसको ज्यादातर बच्चों इस तरह भी लिखा जाता है, रेडियन इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इस तरह से भी लिखा जाता है। सही है। अच्छा जी, रेडियन तो बच्चों एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, आपको पता है। सही है, लेकिन अगर हमें इसकी डायमेंशन बनानी है एंगुलर वेलोसिटी की, अगर हमें क्या बनानी है इसकी डायमेंशन, डायमेंशन बनाने के लिए हमें सप्लीमेंट्री यूनिट तो हटानी पड़ेगी, मतलब ऊपर वाली यूनिट हट जाएगी, बचेगा बच्चों नीचे सिर्फ क्या 1/s बचेगा। अच्छा जी, कैसे बचेगा 1/s, मिसाल के तौर पर देखो भाई, रेडियन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, रेडियन ये एस स्क्वायर बचेगा, ये जो रेडियन है ना ये तो सप्लीमेंट्री यूनिट है, बचा नीचे क्या सिर्फ 1/s2, 1/s2 जो बनेगा सेकेंड है, सेकेंड की जगह क्या आ जाता है टाइम। सही है, जब डायमेंशन बनाएंगे बच्चों इनकी तो m0l0t आ जाएगा -2, ये डायमेंशन किसकी बनेगी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बनेगी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, अच्छा जी, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी यहाँ पर बच्चों। मसला ये है कि भाई जो ऊपर वाला रेडियन है उस पूरे की यूनिट क्या है, रेडियन है। ये देखो ऊपर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस पूरे की यूनिट रेडियन है, तो रेडियन पर सेकंड तो ऊपर वाले की यूनिट है, ये रेडियन पर सेकंड तो ऊपर वाले की यूनिट है, यानी नीचे बचा है सिर्फ एस। तो इसकी डायमेंशन के लिए हम लेंगे सिर्फ 1/s, और एस की जगह क्या आ जाता है टी, और जब डायमेंशन बनाएंगे तो m0l0t की पावर -1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ये आ गया डायमेंशन। फॉर्मूला पढ़ लिया, डायग्राम से समझ लिया हमने क्या होता है, ऐसा यूनिट पढ़ ली, डायमेंशन पढ़ ली। अब इसकी डायमेंशन ना किसी से मैच करती है, एक चीज बताता हूँ बच्चों, एक पढ़ा था हमने कुछ पहले, फ्रीक्वेंसी, क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों 1/t, टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, पढ़ा था। जब टाइम ऊपर आ जाएगा तो टू इनवर्स, और इसकी भी डायमेंशन क्या बनेगी m0l0t-1। जब डायमेंशन सेम होती है तो वो चीज़ें सेम कहलाती है, यानी इस इस रिलेशन से हमें कुछ पता लगता है बच्चों। पता क्या लगता है हमें कि भाई जो ओमेगा है, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। सही है, वो और क्या कहलाती है, ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है भाई, सर ये कौन सी बला आ गई, कोई बला नहीं है बच्चों, अभी बता देता हूँ कैसे बना दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो सिंपल भाई, इसका फॉर्मूला ही मैं अभी करवा देता हूँ ड्राइव। देखो ओमेगा भाई बराबर होता है किसके, थीटा अपॉन टी के, यही है फॉर्मूला, पता है ना हमें। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड, अच्छा एक एक रेवोल्यूशन के लिए, एक चक्कर के लिए जो थीटा होगा वो क्या होगा 2 पाई, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टी, ये तो पता है ना, एक रेवोल्यूशन के लिए ये हो जाता है। अच्छा जी, तो ओमेगा बराबर आ गया 2 पाई, इस 1/, इसको अलग करके 1/t लिख सकता हूँ यहाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल सर। अच्छा जी, लास्ट स्टेप में हम जानते हैं बच्चों 1/t किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। ये फॉर्मूला बनता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, रोटेशन करती हुई बॉडी का, बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी एंगुलर वेलोसिटी, उसी को ही कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आगे चल के ये फॉर्मूला भी काम आता है आपके, सही है, आगे चल के। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी बात कर रहा था मैं। ठीक है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं ओमेगा को, इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसी से डराइव होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल। अच्छा, क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक बार छोटा सा मैं एग्जांपल तुम्हें यहाँ दे देता हूँ बच्चों। देखो ये एंगुलर वेलोसिटी, भाई मिसाल के तौर पे हम ले रहे हैं भाई, इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 रेडियन, कितना किया 2 रेडियन कवर किया, और 1 सेकंड में या यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको टाइम लग गया कितना 2 सेकंड, कितना लग गया 2 सेकंड, 2 रेडियन कवर किया और 2 सेकंड में। आंसर क्या आएगा 1 रेडियन पर सेकंड।
यानी 2 सेकंड में भाई 2 रेडियन किए, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन किया होगा, 1 रेडियन किया होगा, सिंपल। तो बस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कितना रेडियन किया है बच्चों, डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, सही है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने टाइम में, उसे कहते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने टाइम में, उसे क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज है। अच्छा जी, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की बच्चों। डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि अच्छा एक और चीज बता दूं यहीं पे, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, कैसे वेक्टर क्वांटिटी है इसको समझना, डायरेक्शन इसीलिए आई है ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अच्छा, पहला केस तो बच्चों देख लो कितना इजी है। भाई हम एक सर्कल ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, ये ले लिया हमने एक सर्कुलर पाथ, सही है, सर्कुलर पाथ ले लिया। सर्कुलर पाथ में याद बच्चों क्या रखना, आप देखो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सही है। अच्छा, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, डायरेक्शन वेलोसिटी की हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हम सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड करते हैं बच्चों बाय राइट हैंड रूल। सेम वही राइट हैंड रूल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे लगाया था, बाय राइट हैंड रूल। कैसे लगाएंगे राइट हैंड रूल, किस तरह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अभी समझा देते। देखो बच्चा, भाई आप इस पे अपना हाथ रखोगे रोटेशन पे, सेम पिछली बार की तरह आप फिंगर को कर्ल करोगे इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही है। तो आप देखोगे आपका थंब जो है बच्चों वो अपर डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हमारा थंब बताता है एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन को, उसको बताता है एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन को। तो जो ओमेगा होगा, ओमेगा होगा वो आउटवर्ड की तरफ होगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। कब होगा बाहर की तरफ, जब बच्चों जो थीटा है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेशन है, वो रोटेशन किस तरफ होगी, कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। आ रही बात समझ में। तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, आप राइट हैंड रूल लगाओ, स्क्रीन पे अपना हाथ रखो, आप फिंगर को कर्ल करोगे बच्चों, जब आप फिंगर को लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करते हैं हम लोग जब, तो हमारा थंब ऊपर की तरफ होता है, जो इंडिकेट कर रहा होता है कि एंगुलर वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, सेम बिल्कुल बोतल का कैप देख लो आप दोबारा से, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बोतल का कैप हो गया एक चीज, वो बहुत अच्छी एग्जांपल है, सही है, बोतल का कैप जो होता है, क्योंकि एक आगे एक पॉइंट पढ़ेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा, देखो एक और पॉइंट पढ़ेंगे जब। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है, ओमेगा जो है वो इनवर्ट होगा। कब इनवर्ट होगा भाई, ये नई बात है, इनवर्ट होगा जब रोटेशन होगा बच्चों क्लॉकवाइज। कैसा होगा, क्लॉकवाइज, यानी सेम इसी का ऑपोजिट, जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए तो बच्चों ओमेगा कहाँ होता है, इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। आप सेम बच्चों उसी तरह कर सकते हो, अपने राइट हैंड को रखोगे, आपके बाद थंब को नीचे की तरफ करोगे ताकि राइट हैंड की तरफ आपकी फिंगर कर्ल हो जाए, सही है बच्चों। अच्छा जी, एक और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि भाई जो बच्चों डायरेक्शन है ओमेगा की, ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। क्या बोल दिया सर ये भाई, समझ में नहीं आ रही बात, बच्चा अभी समझा देते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो ये है बच्चों एक सर्कुलर पाथ, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है भाई जिसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है, अर्थ घूमती है अपने इर्द गिर्द, सही है। जब अर्थ अपने इर्द गिर्द घूमती है, अपने सेंटर के इर्द गिर्द घूमती है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये रहा, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बच्चों के अलोंग होती है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। यानी देखो जब बोतल का कैप ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना बोतल का कैप, तो सेंटर में ये बाहर की तरफ स्क्रीन पे आपकी तरफ सामने की तरफ यूं निकल रहा है बाहर, एक्सिस ऑफ रोटेशन।
मतलब ये जब घूमती है कैप कहाँ आता है, आपकी तरफ आता है बाहर, यानी उसकी जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ सामने, सही है। आपकी तरफ आ रहा होता है कैप जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हो, राइट साइड पे घुमाओगे तब भी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन वो नीचे की तरफ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है। तो ये है बच्चों सिंपल, सही है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ कब होती है, आउटवर्ड कब होती है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ओमेगा। आउटवर्ड कब होता है, जब रोटेशन कैसे करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इनवर्ड कब होगा, यानी कि नट वगैरह जो स्क्रू वगैरह टाइट कब होते हैं, जब आप उनको कैसे घुमाते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो, सही है। तो ये सब फेनोमेना लगता है बच्चों आपके क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स में भी लगता है, नट वगैरह टाइट करने के भी लगता है, इसके अलावा बोतल का कैप वगैरह खोलते हो आप, इसके अलावा बहुत सारे स्क्रू वगैरह जब हम टाइट करते हैं उनमें भी होता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी आसान है बच्चों, डायरेक्शन हमने डिस्कस कर ली, डायरेक्शन से पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया, सही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बच्चे यूनिट की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट भी तो बहुत बहुत ज़्यादा तंग करती है। अच्छा जी कैसे पता लगेगा, क्या करना है यूनिट का, देखो कोई मसला नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा आराम से। अच्छा जी यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के भाई यूनिट कॉमन कौन सा है, ज़्यादा कॉमन आपको दिखेगा आरपीएम। कॉमन कौन सा यूनिट दिखता है, आरपीएम। क्या है आरपीएम, आरपीएम है रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि कितने चक्कर हो रहे हैं एक मिनट में, रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं एक मिनट में, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा जी, चेंज कैसे करें भाई, आरपीएम से जाना है सेकंड, रेडियन, रेडियन रेवोल्यूशन पर मिनट से जाना है रेडियन पर सेकंड में। एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, उसको सॉल्व करेंगे। भाई ये एक क्वेश्चन है, ये रहा, सही है। हमें बोला हुआ क्वेश्चन में भाई एक बॉडी कर रही है 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, कितने कर रही है, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट कर रही है, सही है। आगे हमें इसको चेंज करना है रेडियन पर सेकंड में, इसमें चेंज करना है, रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है, चेंज कर देंगे भाई, कैसे करना है देखो, 60 अपनी जगह पे लिखा हमने, सॉल्व। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, जो रेवोल्यूशन पर मिनट है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, रेवोल्यूशन पर मिनट। हम क्या जानते हैं, रेवोल्यूशन से जा रहे हैं रेडियन में, रेवोल्यूशन से किस में जा रहे हैं, रेडियन में। रेवोल्यूशन से रेडियन का तरीका तो ऊपर ही सीखा था हमने, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई होते हैं, तो सिंपल 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, 2 पाई से ही क्यों करवाया, क्योंकि बच्चों एक रेवोल्यूशन में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। अच्छा नीचे मिनट है, मिनट से सेकंड में जाना है, बहुत ईजी है बच्चों, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, सिंपल। अच्छा भाई 60 से 60 कट जाएगा, आंसर क्या आ रहा है, 2 पाई। तो बच्चों 60 रेवोल्यूशन पर मिनट में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन पर सेकंड होते हैं, सही है, आ रही बात समझ में। तो ये होता है बच्चों आंसर हमारा, सही है। चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 6 हो जाएगा, उसका इशू नहीं होता, सही है, लेकिन बताने का तरीका था बस ये कि आंसर क्या आ रहा है, 2 पाई रेडियन पर सेकंड, यानी कि वो जो हर सेकंड में रेवोल्यूशन कितनी कंप्लीट कर रहा है, 2 पाई रेडियन कर रहा है, यानी हर सेकंड में एक चक्कर कर रहा है गोल, तो एक मिनट में कितने करेगा, 60 चक्कर करेगा, सिंपल सिंपल, सही है, ईजी है, लॉजिकली भी हमें समझ आ रहा है सवाल। अच्छा जी, अगर इसका उल्टा हो जाए केस बच्चों, यानी कि उल्टा हो जाने का मतलब है भाई, अगर आपको बोल दे कि आपने निकालना है, आरपीएम से हम गए ना रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड, अगर बोल दे भाई जाना है रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर मिनट में, हाँ भाई आरपीएम में जाना है, अगर कहाँ से, रेडियन पर सेकंड से, तो क्या करेंगे हम, जो भी वैल्यू होगी रेडियन पर सेकंड की उसको मल्टीप्लाई कराना है, किससे, मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग बच्चों, देखो पहली बात तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भाई एक रेडियन में कितने रेवोल्यूशन है, 1 रेडियन में कितने रेवोल्यूशन है, कैसे पता लगेगा भाई, ये बात रिलेशन से पता लगाते हैं ना हम लोग, ऊपर हमने पता भी लगाया था ये चीज, अभी बताता हूँ देखो तुम लोग को। भाई ऊपर हमने क्या पता लगाया था, 2 पाई में कितने रेवोल्यूशन होते हैं, 360 डिग्री, ओ सॉरी एक रेवोल्यूशन होता है, डिग्री नहीं, बात बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं रेवोल्यूशन की,
एक रेवोल्यूशन होता है, सही है। अच्छा, रेवोल्यूशन से जब इसमें आते हैं हम लोग, अभी पीछे किया ना हमने, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 पाई से। अच्छा, इससे वापस जाएंगे रेडियन से, तो क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे, कोई इशू नहीं है। यानी एक रेडियन से, अगर रेडियन से तुम्हें जाना है, सीधे लफ्जों में एक रेडियन बराबर होता है 1/2 पाई के रेवोल्यूशन के, सही है। तो 1/2 पाई रेवोल्यूशन के, तो सिंपल ये है वर्ड। तो बच्चों सिंपल आपने समझना क्या है भाई, जब आप आरपीएम से आ रहे हो रेडियन पर सेकंड में, तो आप क्या कराते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। जब आप जाओगे रेडियन पर सेकंड से, सही है, वापस रेडियन से, सॉरी पर सेकंड वगैरह हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ उनकी, सही है। तो ये पर सेकंड हटा देता हूँ और पर मिनट भी हटा देता हूँ, सही है। अच्छा बच्चों, रेवोल्यूशन से जा रहे हैं रेडियन में, तो ये रेडियन से अगर जा रहे हैं रेवोल्यूशन में, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, अब की बार क्या करेंगे, डिवाइड, सिंपल। अच्छा जी, करके देख लेते हैं कोई वैल्यू, आगे आसान हो जाए काम हमारे लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ले लेते हैं भाई हम। एक बॉडी है जो कर रही है 6 पाई रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने पाई रेडियन कर रही है, 60। चेंज करना है इसको किसमें, रेवोल्यूशन पर मिनट में चेंज करना है। रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है, क्या करना है भाई, डिवाइड करना है किससे, नीचे लगा दूंगा डिवाइड डायरेक्ट। देखो भाई, डिवाइड करना है किससे, करना है हमने डिवाइड, 2 पाई से ही डिवाइड करना है। अभी ऊपर देखा, देखो रेडियन से रेवोल्यूशन में 2 पाई से डिवाइड कर दिया। आगे नीचे देखो मिनट लिखा हुआ है, यानी नीचे मिनट में इधर इधर 1 मिनट है, 1, जिसको डिवाइड करेंगे 60 से, ताकि किस में चले जाए हम लोग, सेकंड में, सही है। याद है ना भाई, मिनट से किस में जाना है हम लोगों ने, सेकंड में जाना है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास बच्चों जो आंसर आएगा, ये बैक हो जाए थोड़ा सा, क्यों हैंग हो रहा है ये बच्चों। यानी कि हमने देखा भाई, रेडियन से अगर रेवोल्यूशन में जाना है तो पहले डिवाइड कर देना है, और मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग बच्चों 60 से। वजह क्या है, मिनट था, मिनट से सेकंड में जाना था, मल्टीप्लाई करा दिया 60 से, सही है। 6 पाई 2 पाई जब क्रॉस होंगे क्या आएगा, 3 आएगा आंसर, 3 × 6 आ जाएगा 180, सही है बच्चों। और ये किस में चेंज हो गया, अब रेवोल्यूशन पर मिनट, सही है। अगर एक सेकेंड में 6 पाई रेडियन हो रहे हैं, तो एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, 180 रेवोल्यूशन हो रहे हैं, सही है बच्चों। अच्छा, सिंपल सिंपल। तो ये दो क्वेश्चन हो गए बच्चों, जो हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी की बच्चों यूनिट्स जो हैं उनको चेंज करने के काम आ रहे हैं, सही है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट चेंज करना हमने सीख ली दो तरीकों से। अच्छा जी, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी को फिर से बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन टाइम, सही है। थीटा अपॉन टाइम का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अच्छा जी, फिर हमने उसकी डायरेक्शन को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी यूनिट को डिस्कस किया, सही है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बीच में करवाया है, याद रखना। अच्छा जी, अब एंगुलर वेलोसिटी के बच्चों थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसमें। वो कुछ इस तरह से आते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी के ट्रिकी क्वेश्चन के अच्छा, वॉल क्लॉक के बारे में आता है। वॉल क्लॉक को देख लो, अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, आगे सवाल आएगा तो सवाल इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। भाई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर एक मेरे पास है एक अदद वॉल क्लॉक, क्या है वॉल क्लॉक। टाइम कितना होता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद याद आता है 6, सही है। इस तरह से टाइम चल रहा है मिसाल के तौर पे। भाई दो तरह के अंदर, तीन तरह के नीडल्स हैं अंदर। एक मैं छोटी वाली नीडल की बात कर रहा हूँ, ये आवर्स वाली नीडल है पहली। फिर दूसरी है भाई मिनट वाली, मिनट वाली सुई ये रही। और तीसरी है कौन सी, तीसरी है हमारी सेकंड वाली, सेकंड वाली सुई जो है, ये सेकंड वाली सुई मान लो इसको, सही है। मेन हमारे लिए आवर्स वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली, सही है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है भाई किस किस की, तीनों की एंगुलर वेलोसिटी निकालने का बोल देते हैं कभी कभी सवाल में, मिसाल के तौर पे। पहले मुझे एक क्वेश्चन दे दिया भाई,
अभी मुझे तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ओमेगा जो है फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, या एंगुलर वही वेलोसिटी स्पीड फाइंड करनी है ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड यानी कौन से हैंड की? मिनट वाले सुई की। सही है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि थीटा अपॉन टी फाइंड करना है उसका। अच्छा, पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? तीनों के टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम फॉर वन रोटेशन, वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन के लिए जो टाइम लगेगा। सही है, वन रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा मिनट हैंड को, उसको लगेगा मिनट हैंड को जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? पहली बात तो सही है, मिनट हैंड को जो टाइम लगेगा बच्चों, वो टाइम ये लगेगा। देखो मिसाल के तौर पे, जो मिनट वाली जो घड़ी होती है, ये एक चक्कर कितने टाइम में करती है? 60 मिनट में करती है ना। 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो यानी कि 60 मिनट्स है। मिनट्स में नहीं लिखना होता, हमने जाना है सेकंड में, तो हम इट्स मिनट को डायरेक्ट 60 × 60 कर देते हैं। सही है, ताकि हम किस में चले जाएं? सेकंड में चले जाएं, डायरेक्ट डायरेक्ट। यानी कि जो आएगा, जो भी आंसर 3600, लेकिन लिखना नहीं होता, डायरेक्ट ये आंसर है। अच्छा, ये वो टाइम है जो किसको चाहिए? मिनट हैंड को चाहिए एक रेवोल्यूशन के लिए। आगे फिर जो टाइम चाहिए मिनट सॉरी फिर जो टाइम चाहिए बच्चों एक रेवोल्यूशन में, किसको? दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसको, आवर्स हैंड को। घंटे वाली जो बच्चों क्या है, सुई है, उसको आवर्स हैंड को। अच्छा, हम जानते हैं भाई, एक घंटे, ये जो घंटे वाली सुई है, ये पूरी रेवोल्यूशन जब एक करती है तो 24 घंटे नहीं हो जाते भाई? कहीं सोचो, 24 घंटे हो जाते हैं? 12-12 के 2 होते हैं, तो 12 घंटे पूरे होते हैं। जब 12 आवर पूरे हो रहे हैं, आवर से बच्चों चेंज करेंगे पहले मिनट में, तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई बाय 60। फिर मिनट से सेकंड में दोबारा मल्टीप्लाई बाय 60। सही है, कोई इशू नहीं है, ये हमने चेंज कर दिया। इसी तरह टाइम निकालना है सेकंड वाले का भी। सेकंड हैंड का क्या है भाई? सेकंड वाली सुई का। सेकंड वाली सुई जब बच्चों एक पूरा रेवोल्यूशन कर लेती है, तो वो कितने कर लेती है? कितने सेकंड कर लेती है? तो बताओ ना, एक पूरा सेकंड 60 सेकंड कर लेती है। सही है, तो ये 60 सेकंड है। सारी बात समझ में? सिंपल। सही है, तीनों का हमने कर लिया, इजी है, तीनों का मिनट हैंड निकाला। हमें ऊपर सवाल में क्या बोला हुआ है भाई? किसकी निकालो? मिनट हैंड की। मिनट हैंड की निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बच्चों पी लो, आगे सवाल आएंगे, मसला नहीं हो जाएगा। देखो, मिनट हैंड निकाला किसका हमने? टाइम वाले का। मिनट हैंड का जब हमने टाइम निकाला एक चक्कर का, तो हमें पता है मिनट वाली जो सुई होती है वो एक चक्कर करती है कितने? 60 मिनट हो जाते हैं, तो 60 को मल्टीप्लाई करा दे 60 से, ताकि हम सेकंड में चले जाए। जो आवर्स वाला बच्चों हैंड है वो 12 घंटे करता है एक रेवोल्यूशन में। सही है, एक रेवोल्यूशन में वो 12 घंटे कर रहा है, तो 12 घंटे का मतलब उसको चेंज कर दिया हम लोगों ने सेकंड में। मल्टीप्लाई बाय 60 पहले मिनट के लिए, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 किसके लिए? सेकंड के लिए। अच्छा जी, सेकंड वाले सुई की बात करते हैं अगर हम, तो वो एक रेवोल्यूशन जब करती है तो कितना हो जाता है? 60। कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है बच्चों? हमने जो सवाल में बोला गया था उसी को फाइंड कर लेंगे। सिंपल सिंपल भाई, ये बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो मिनट हैंड की, मिनट वाले हैंड की। थीटा अपॉन टाइम, हम जानते हैं एक चक्कर में टाइम कितना, थीटा कितना होता है? 2 पाई। वन रेवोल्यूशन में थीटा कितना होता है? 2 पाई होता है ना जी। नीचे वाला टाइम क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। हमने ऊपर बच्चों टाइम पीरियड निकाला हुआ है मिनट वाले हैंड का, क्या है पहले नंबर पे? 60 मल्टीप्लाई बाय 60। सही है, ये आ गया। क्रॉस कर लो, वैल्यूज आ जाएंगी। सही है, इजी है। कैसे करना है क्रॉस भाई? डायरेक्ट पहले इसी से काट लो, मसला नहीं है। 2 1 2, 2 3 6, 6 3 क्या हो जाएगा नीचे? 18, और 18 के साथ आ जाएंगे 2 जीरो। सही है, 1800। तो ये आ जाएगी बच्चों वैल्यू इसमें रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर रेडियन पर सेकंड में ही आया है, क्योंकि हमें वैल्यूज इस तरह गिवन थी। अच्छा जी, तो ये हमने निकाल लिया किसका बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक की। सही है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक। सही है। अगर भाई एग्जामिनर ऐसे ऐसे होते हैं, अगर वो बोल दे इसी को आप निकालो किसमें? डिग्री पर सेकंड में, किसमें निकाल दो? डिग्री पर सेकंड में। भाई मसला हो गया। इफ भाई अगर आपको बोला हो कि इन डिग्री में निकालना है, डिग्री में निकालना है, डिग्री पर सेकंड में निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। डिग्री पर सेकंड में बोलेंगे। सही है, डिग्री पर सेकंड में बोले, आपके पास जो वैल्यू आई है अभी, वो वैल्यू क्या आई है? वो वैल्यू आई है भाई पाई अपॉन 1800, यही है ना वैल्यू? अच्छा जी, सॉरी बोल के इससे इस तरह नहीं करो, ये मुश्किल हो जाएगा तरीका। आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर डिग्री में बोला जाए, डायरेक्ट शुरू से स्टार्ट कर लो आप। शुरू से स्टार्ट करेंगे, थीटा अपॉन टी।
जब डिग्री में बोले ना तो एक रेवोल्यूशन में हमने पहले लिखा था रेडियन वाली वैल्यू। वजह क्या है रेडियन वाली वैल्यू लिखने की, क्योंकि बोला था रेडियन पर सेकंड में फाइंड करने का। अगर डिग्री पर सेकंड में बोला है तो डिग्री में लिखेंगे। एक चक्कर में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होता है, पता है हमें। और टाइम कितना होता है, टी। भाई मिनट वाले का निकाल रहे हैं, मिनट वाले का ही टाइम लगेगा, 60 × 60। कोई इशू नहीं है, सही है। 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36। ये 6 इससे कट जाएगा, ये 6 इससे कट जाएगा, सही है। तो बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं, ये 0 से 0 कट गया, सही है। बचेगा बच्चों नीचे 10 बचेगा, सही है, सिंपल सिर्फ। और ऊपर बच रहा है 1/10, मतलब कि 1 डिग्री हो रहा है 10 सेकंड में। कितना हो रहा है, 10 सेकंड में। जिसको हम अगर मजीद सॉल्व करें, सही है, तो वो हो जाएगा 0.1 डिग्री पर सेकंड। 1 सेकंड में 0.1 डिग्री बच्चों एंगुलर वेलोसिटी हो रही है, सही है। 1 डिग्री कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो ये बच्चों तरीका है डिग्री पर सेकंड में निकालने का, सही है। सेम तरीका है एंगुलर वेलोसिटी का, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी किसका निकाल रहे हैं हम लोग, अब डिग्री पर सेकंड में निकाल दिया हमने इस तरीके से। पहले हमने कैसे निकाला था, रेडियन पर सेकंड में निकाला था। ठीक है बच्चों, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सही है जी। अच्छा भाई, क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देता हूँ। वही क्वेश्चन ये आ गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन भाई, कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है ऑफ अर्थ, किसकी, अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द। बताया था ना मैंने अभी कि भाई जो भी रोटेट कर रही होती है बॉडी, वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती है। ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है। अर्थ भी इसके इर्द गिर्द यूं ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही होती है, सही है। ये बोल रहे हैं, क्या निकालो बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालो अर्थ की। भाई एंगुलर वेलोसिटी के लिए चाहिए क्या, इतना इजी तो है। देखो, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है थीटा अपॉन टाइम। अर्थ की निकालनी है। अर्थ एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन करता है पता है, भाई वही एक रेवोल्यूशन में तो वही होगा ना 2 पाई। टाइम कितना लगता है एक रेवोल्यूशन में अर्थ के अपने इर्द गिर्द लगता है बच्चों, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस में टाइम लगता है उसको 24 आवर। सूरज के इर्द गिर्द है वो, जो आप बोल रहे हो 365 डेज है, सही है। वो 365 अगर डेज अगर आप सोच रहे हो, 365.25 वो होता है सूरज के इर्द गिर्द, सही है। अच्छा, हमारे अपने ही एक्सिस में इसको घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। आवर्स में नहीं लिखते बच्चों, सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, मिनट्स में चले गए, फिर मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, सेकंड में चले गए, कोई इशू नहीं है, सही है। अच्छा जी, अब इसके आगे बच्चों पाई को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, देखो। सॉल्व करने के लिए हम करेंगे ये भाई, 2 की पाई की जगह हम लोग लिख देते हैं 22, सही है। और नीचे 7 लिखेंगे ना, 22/7 जो वैल्यू होती है, 24 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इन 60 से हमने 6 ले लिया, एक बच गया 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 बच गया, सही है। और साथ में नीचे लिखा हुआ है भाई 7। ये 7 कहाँ से है, 22/7 था, सही है। और नीचे वाले दोनों 6 को अलग कर दिया, क्यों किया सर, वजह है बच्चों। इसको अब आगे मजीद सॉल्व करोगे आप लोग, ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। हम लोगों ने तकरीबन बहुत सारे इस तरह के न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ईजी है, सही है। ये है सेल्फ असेसमेंट, खुद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको खुद सॉल्व कर लेना, ईजी है। अच्छा आंसर बता देता हूँ मैं, अगर सेम आंसर आया तो यानी कि आपने सही किया। 7.3 है इसका आंसर, और एक्सपोनेंट -5 रेडियन पर सेकंड, ये इसका आंसर है। यानी आना चाहिए ये आंसर आपका, सही है। तो बच्चों मेहनत करो, खुद जब लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। खुद प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, सही है। तो बच्चों मेहनत करो और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ बच्चों हम क्या पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट चीज़ करते हैं, इसी के सवालात है एमसीक्यूज वाले। तो एमसीक्यूज वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखें, क्वेश्चन है बच्चों, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज डैश। अच्छा नीचे ऑप्शन आ गया भाई, पहला है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, दूसरा है 4 पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड,
तीसरा है पाई रेडियन पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। सही है, ये बच्चों सवाल है। अच्छा जी, क्या सॉल्व करना है बोल रहे हैं भाई? एंगुलर स्पीड निकालनी है, यानी वही एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एक फ्लाई व्हील की जो ब्रेकिंग 120 रेवोल्यूशन कर रहा है पर मिनट। यानी देखो रेडियन पर सेकंड में चेंज करनी है, सिंपल बहुत ईजी है। अभी हम कितनी बार करते हुए हैं, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट में दी हुई है वैल्यू। भाई हम जानते हैं रेवोल्यूशन से जब जाना हो इसमें रेडियन में, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई, मल्टीप्लाई करा दिया 2 पाई से। मिनट है, मिनट की जगह सेकंड कितना आ जाएगा, 60। तो 60 से 60, 60 जाइए और टू टू जा क्या हो जाएगा, 4 पाई। हाँ भाई, कोई ऑप्शन है 4 पाई का, है हमारे पास ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ठीक। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी था बच्चों। मेहनत करोगे तो इजी लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। रेशो ऑफ, किस किस का रेशो निकाल रहे हैं हम, रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ क्लॉक। रेशो निकालना है किस किस का, एंगुलर स्पीड, मिनट हैंड की और आवर हैंड का। अब देखो कितनी इजी है, बोल रहे हैं भाई मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी और आवर हैंड की, दोनों का वो निकालना है हमने, रेशो निकालना है। ऑप्शन देख लो, 1 के साथ 12, बी 6 के साथ 12, सी 6 के साथ 1, सॉरी 1 के साथ 6, और डी 2 के साथ 1। ठीक है। अच्छा भाई, रिलेशन क्या है बच्चों, बोला है कि भाई जो मिनट वाली एंगुलर वेलोसिटी है उसका रेशो निकालना है, किसके साथ निकालना है रेशो, आवर वाले के साथ। अरे डब्ल्यू लिख दिया, थोड़ा डब्ल्यू डब्ल्यू से लग रहा है, ओमेगा बनाते हैं। अच्छा, ओमेगा मिनट वाले को डिवाइड करना है किससे, ओमेगा आवर वाले से। सही है, दोनों को निकालना है रेशो। अच्छा, फॉर्मूला क्या है ओमेगा का बच्चों, 2 पाई अपॉन टी, वही वाला फॉर्मूला है। अच्छा 2 पाई है, मिनट वाले में बच्चों कितना था टाइम, 60 × 60। सही है, मिनट वाले हैंड का टाइम पता है ना, अभी पीछे करके आए सॉल्व हम लोग। अच्छा जी, आवर वाले का टाइम कितना है भाई, 2 पाई ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे बच्चों टाइम आवर्स वाले का पता था हमें, क्या था भाई, 12 आवर्स थे और मल्टीप्लाई 60 से करते थे, फिर दोबारा 60 से करते थे। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इनको वरना मसला हो जाएगा। देखो क्या लिखा है भाई, 2 पाई/60 क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे ना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 12 ऊपर आ जाएगा, 60 भी ऊपर आ जाएगा, 60 भी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, 2 पाई नीचे आ जाएगा। काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 60 से कैंसिल, 60 से कैंसिल, क्या बचेगा आंसर, 12। अच्छा जी, 12 के साथ कुछ नहीं बचा तो क्या है, 1, क्या बचा, 1। देखो ऊपर वाले का आंसर आया 12, नीचे वाले का आंसर आया 1। मिनट का रेशो करना था किससे, एयर से, सॉरी आवर वाले से, तो ऊपर मिनट वाला रेशो है, नीचे आवर वाला, तो असल आंसर बच्चों 12 और 1 होगा। सॉरी 12 और 1 ही है आंसर, ये मैंने इसके साथ 12 में लिखा। तो ये चौथा ऑप्शन जो है हमारा, वो हमारा है राइट आंसर, ये रहा। ठीक है, ये पहला वाला क्यों नहीं होगा बच्चों, 1/12 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पहला रेशो किसका है, 1 मिनट का, जो कि गलत है। सही है, इस तरह से लिखना नहीं है, याद रखो रेशो में हमेशा जिसका रेशो बोला है, जिसके साथ ऊपर आएगा बच्चों मिनट वाला, नीचे आएगा आवर्स वाला रेशो। तो हमारा आंसर क्या आ गया ठीक, 12/1, यह आंसर है बच्चों ठीक बिल्कुल इसके लिए। अच्छा जी, सही है बच्चों। दो चीजें हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों इस चैप्टर में, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, डिटेल चैप्टर है बच्चों, अच्छा खासा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर
तो बच्चों नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम बच्चों जैसे हम लोगों ने उन दोनों क्वांटिटी को लीनियर से डिपेंड पहले कंपेयर किया था, कंपेयर करने के बाद उनका फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने, इसी तरह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लीनियर का बच्चों क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता था। सेम इसी तरह बच्चों अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन में जो वेलोसिटी वो होती है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं जिससे अल्फा से, इससे डिनोट करते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं, ये है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा, सही है। और इसका फॉर्मूला होगा बच्चों अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी होती थी ना लीनियर में, 9 मैट्रिक में पढ़ते थे, एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी था, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा जिसे हम कहते हैं, सही है। अच्छा बच्चों इसकी अगर यूनिट देखें जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेम इसकी भी क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो रेडियन है हम जानते हैं रेडियन तो ऐसा यूनिट नहीं है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, बचेगा सिर्फ क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बचेगा। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, रेडियन हटा देंगे तो सेकंड स्क्वायर बचेगा, जो बराबर है 1/t स्क्वायर के। टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो डायमेंशन इसकी बन जाएगी ml स्क्वायर, m0 और टी की पावर -2। ये है बच्चों इसकी डायमेंशन, क्या बनाई हमने, इसकी डायमेंशन बना दी। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है, ये चीज पढ़ लेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमें बताता है, ये जो अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा है, ये क्या बताता है हमें, ये फॉर्मूला बता रहा होता है हमें कि भाई हर सेकंड में बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी, हर सेकंड में बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, हर सेकंड में बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। आ रही बात समझ में, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी हर सेकंड कितनी चेंज हो रही है, उसे हम कहते हैं क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, सही है। तो इनिशियल और फाइनल अलग अलग हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये डायग्राम भाई, यहाँ पे इस पॉइंट पे बॉडी मौजूद है बच्चों, सेंटर से इसका क्या होगा, रेडियस। अच्छा यहाँ पे शुरू में जब ये यहाँ से यहाँ मूव की तो इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, क्योंकि यहाँ से थीटा इसने कवर किया है और कुछ ना कुछ इसको टाइम लगा होगा, थीटा 1 और तो यहाँ पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा 1। फिर इसी तरह जब ये ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता और आगे की तरफ जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, तो इस पॉइंट पे जब ये आया तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा 2 और टाइम भी लगेगा दूसरा, तो इसका जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा फाइनल, ये होगा ओमेगा इनिशियल, सही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब ओपन करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो वो बनता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे 9 में होता था ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डेल्टा वी बराबर होता वी एफ माइनस वी आई के डिवाइड बाय टाइम, इसी तरह ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, सही है। अच्छा जी फॉर्मूला देख लिया हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का। अच्छा जी यूनिट देख ली, डायमेंशन देख लिया हमने। अच्छा जी किस किस पर डिपेंड करती है एंगुलर एक्सेलरेशन, डिपेंड करती है भाई एंगुलर वेलोसिटी पे, सही है। कैसे डिपेंड करती है अभी देख लेंगे बच्चों इस चीज को। अच्छा जी पॉइंट देख लें भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है काफी। अगर इफ ओमेगा जो है बच्चों यानी एंगुलर वेलोसिटी, पता है ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बच्चों अगर ओमेगा इंक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या है भाई, कि जो फाइनल वाला ओमेगा होगा वो ज्यादा होगा इनिशियल वाले से, सिंपल। यानी जो बॉडी एंगुलर वेलोसिटी कर रही है, जैसे पंखा ऑन करते हो, फैन ऑन करते हो, जब ऑन करते हो तो वो आहिस्ता 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 स्पीड पकड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्पीड पकड़ता है
स्पीड तेज हो रही होती है ना, उस वक्त ओमेगा क्या हो रहा होता है, इंक्रीज। यानी जो फाइनल ओमेगा है उस वक्त वो ज्यादा है इनिशियल वाले से, क्योंकि शुरू में वो रुका हुआ था। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, सही है एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही होती है तो उस वक्त एंगुलर जो अल्फा होता है, उस वक्त जो अल्फा होता है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। सही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। जैसे हम लोग पढ़ते थे 9 में लीनियर वाले में, भाई वेलोसिटी अगर बढ़ रही है किसी कार की तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है ना। फिर वेलोसिटी कम हो रही है, अगर आप ब्रेक मार रहे हो बाइक की, वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम को हम क्या बोलते थे भाई, डिसेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कम हो रहा है, उसे हम क्या कहते थे, डिसेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बॉडी रुक रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसे हम कहते थे डिसेलरेशन। सही है, इसी तरह इफ ओमेगा इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा तो जैसे कि फाइनल ओमेगा भाई हमेशा बड़ा हो इनिशियल से, तो अल्फा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा पॉइंट, इफ ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब ओमेगा इनिशियल जो है वो ज्यादा होगा ओमेगा फाइनल से। यानी कि भाई देखो, शुरू में तेजी से घूम रहा था वो पंखा, शुरू में तेजी से घूम रहा था, आपने ऑफ किया तो पंखा की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, हल्की हो गई। तो जो इनिशियल ओमेगा है यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा थी, और जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो एंड में जीरो हो जाएगी, यानी कि कम हो रही है। तो ऐसे अल्फा को बच्चों, ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, कि वो क्या है, नेगेटिव, यानी कि डिसेलरेशन हो रहा है वो। सही है, तो डिसेलरेशन यानी कि अल्फा नेगेटिव कब होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। सही है, 2 पॉइंट लिख लिए हम लोगों ने। सही है, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनके साथ में ही। इसकी एग्जाम्पल है, वही फैन को जब ऑन करते हो तो वो अचानक से बड़ी होती है। इसकी एग्जाम्पल है जब आप फैन को क्या कर रहे होते हो, ऑफ कर रहे होते हो, ऑफ कर रहे हो। सही है, ये 2 एग्जाम्पल है आपके पास, सिंपल। अच्छा जी, अगर अब एक और बात कर लेते हैं बच्चों। भाई मैं कह रहा हूँ अगर जो फैन है ऑन हो गया, ऑन होने के बाद वो हो गया स्टेबल। जैसे जब आप ऑन करते हो उस वक्त तो बड़ी होती है, लेकिन जब वो फुल हो जाता है, जैसे कैपेसिटर का बारे में आपको पता है, कैपेसिटर फुल जब चार्ज हो जाता है तो वो मैक्सिमम करंट दे रहा है। अब जो स्टेबल है यानी कि जो फैन है वो बराबर बराबर स्पीड से घूम रहा है अब, यानी कि अब ओमेगा जो है वो क्या हो चुका है, कांस्टेंट। ओमेगा ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ओमेगा क्या हो चुका है, कांस्टेंट। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो चुकी है अब, कांस्टेंट। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी यानी कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, जैसे कि हम लोग 9 में पढ़ते थे बच्चों, याद हो तो, चेंज इन वेलोसिटी जब जीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन कब होगा, वेलोसिटी जब चेंज होगी। इसी तरह ओमेगा जब कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। अल्फा जीरो कब होगा, जब ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है बच्चों तो अल्फा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। सही है, जैसे कि हम लोग 9 में पढ़ते थे, चीजें सेम उसी तरह कनेक्टेड है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसकी एग्जाम्पल में तुम लिख लो। भाई इसकी एग्जाम्पल में आता है, एक तो अर्थ रोटेशन आता है, अर्थ रोटेशन। हाँ भाई, अर्थ जो घूमती है, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक साल में कभी 365 दिन थे, अगले साल में भाई 400 हो गए, अगले साल में कभी 500 हो गए, ऐसा तो नहीं होता। कभी बढ़ तो नहीं रही होती ना भाई उसकी स्पीड, एक ही स्पीड से घूमती जा रही पीरियोडिक मोशन कर रही है। सही है, तो एक ही स्पीड का मतलब अर्थ के रोटेशन की जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जीरो। अल्फा क्या है, जीरो। इसी तरह से जो बच्चों एक और आप ले लो, जो हमने ऊपर एग्जांपल ली थी, आवर एंड वाली, मिनट एंड वाली जो ली थी अभी हमने पढ़ा था। सही है, आवर एंड, आवर हैंड और मिनट हैंड था और सेकंड हैंड था बॉल क्लॉक का। सही है, तो वो भी बच्चों बराबर बराबर टाइम पे वापस आ रही है, यानी उनकी भी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो अल्फा क्या हो जाता है, जीरो। एंगुलर वेलोसिटी का कांस्टेंट होना लाजमी है अगर अल्फा जीरो हो तो, ठीक है बच्चा। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, सिंपल। ये चीज हमने पढ़ ली अभी।
सही है बच्चों। एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, हर सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है। जब चेंज नहीं हो रही होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, सिंपल। सही है। अगर बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर कम हो रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, सिंपल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चीज क्या है भाई, डायरेक्शन की बात करते हैं भाई। अब डायरेक्शन क्या होगी इनकी। अच्छा जी, ओमेगा की डायरेक्शन याद है आपको, अगर हमने निकाली थी, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो बच्चों गौर से देखो, तो अल्फा एंड ओमेगा दोनों क्या होंगे, पैरेलल। दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस पॉइंट को समझते हैं। देखो मिसाल के तौर पे एक सर्कल है हमारे पास, ये रहा। अगर इस सर्कल की एंगुलर वेलोसिटी, जैसे मिसाल के तौर पे ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सही है, इंक्रीज हो रही होती है, तो बच्चों देखो, तो सवाल जब ये इंक्रीज हो रही होगी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस वक्त अल्फा की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अब देखो ये इंक्रीज हो रही है यानी कि वेलोसिटी जब बढ़ रही होगी, हमने राइट हैंड रूल से पता लगाया था ना भाई, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी भाई, देखो राइट हैंड रूल से राइट हैंड रखते हो, सही है, फिंगर को कर्ल करते हो, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, सही है, बाहर की तरफ है। तो बच्चों अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ है, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड है, तो अल्फा भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। सही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी जब आप फैन को ऑन करते हो ना, तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है, जब वो इंक्रीज हो रही होती है, इंक्रीज होते वक्त, जब वो इंक्रीज हो रही होती है उस वक्त, इंक्रीज होते वक्त बच्चों डायरेक्शन जो होती है एंगुलर वेलोसिटी की और अल्फा अल्फा की एंगुलर एक्सेलरेशन की, वो दोनों होती हैं सेम। सेम इसी तरह बच्चों 9 में से हम पढ़ते थे भाई, ये एक बॉक्स है भाई, देखो इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, सही है दोनों। अब क्यों है ऐसा, कब होगा ऐसा, ऐसा जब होगा जब वेलोसिटी हो रही होगी इंक्रीज, क्या हो रही होगी, इंक्रीज। अगर ये बॉक्स भाई वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, यानी पहले तेज थी फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है, अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो ये वाला केस गलत है, सही है। वेलोसिटी अगर इसकी डिक्रीज हो रही होगी तो ये केस नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर वेलोसिटी की यहाँ है ना, वेलोसिटी की यहाँ है, तो एक्सेलरेशन की इसके उल्टा होगी, ऑपोजिट होगी, सही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी की भी यहाँ, एक्सेलरेशन की भी यहाँ, ये दो केसेस होता है, सही है। तो velocities and acceleration are parallel when the velocity is increasing, ठीक है, पहली बात, when the velocity is increasing, velocity and acceleration are opposite when the velocity is decreasing। दो पॉइंट हमने पढ़े यहाँ पर, आई बात समझ में। अच्छा जी, एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं भाई, पहली बात तो लिखा था कि इंक्रीज हो रही थी। अच्छा दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, इफ ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, कम हो रही है, सही है, तो बच्चों जो अल्फा है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन है और ओमेगा जो है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल या ऑपोजिट लिख लो, कोई इशू नहीं है, सही है, एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। आ रही बात समझ में, सेम वही वाली बात है भाई, डिक्रीज हो रही होगी यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही होगी आपके पास, डिक्रीज। अब देखो सेम स्ट्रक्चर दोबारा मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल सेम, सही है भाई। ये हमने एक डायग्राम बनाई थी यहाँ पर, अब देखना एक नई चीज समझोगे भाई। ये एक डायग्राम, साथ में दूसरे डायग्राम, दोनों की रोटेशन में बना रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, कैसे बना रहा हूँ,
एंटी क्लॉकवाइज है दोनों की, रोटेशन चेंज की नहीं की हमने। अच्छा, मैंने एक के साथ दिखा भाई, इसकी जो ओमेगा है वो हो रही थी कम हो, इंक्रीज हो रही थी, क्या हो रही थी, इंक्रीज, इंक्रीज हो रही थी। इसकी जो ओमेगा है वो हो रही है डिक्रीज, क्या हो रही है, डिक्रीज। यानी कि ये वो वाला केस है जिसमें फैन क्या है, ऑन हुआ है। ये वो केस है जिसमें फैन क्या किया है, ऑफ किया है। अच्छा, एक और चीज भाई, इससे समझ के आएगा भी आपको, देखो बोल रहे हैं अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। कैसे अपोजिट हो जाती है, देखो भाई, हमने राइट हैंड रूल से पता है जब इंक्रीज हो रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन, ओमेगा की कहाँ होगी, ओमेगा की कहाँ होगी, अपवर्ड, आउटवर्ड होगी, जैसे ऊपर की तरफ। सही है, ये ओमेगा की डायरेक्शन है। भाई वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। सिंपल, अल्फा भी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। अब मसला इसमें है, इस वाले में देखो भाई, ओमेगा की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ ही है। वजह क्या भाई, ओमेगा की कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से निकालते हैं, याद रखो। सही है, ओमेगा की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ ही है। वजह क्या है, हमने राइट हैंड रूल लगाया हुआ है। सही है। अब भाई मसला आ जाता है किसका, अल्फा का। जैसे इसमें ओमेगा की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ ही है, ये ओमेगा है। सही है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है जिस वजह से एक्सेलरेशन की अल्फा की डायरेक्शन कहाँ जाती है, डाउनवर्ड, यानी कि इनवर्ड की तरफ चली जाती है। ये अल्फा की डायरेक्शन है। आई बात समझ में। तो बच्चों राइट हैंड रूल लगेगा, सिंपल। अब देखो इसमें एक चीज आपको पता लगी भाई, रोटेशन दोनों में सेम है ना, लेकिन फिर भी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड नहीं करती किस पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन सेंस ऑफ रोटेशन। यानी रोटेट जिस तरफ भी करो उससे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेंस ऑफ रोटेशन। तो किससे फर्क पड़ता है भाई, ये फर्क पड़ता है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन से। देखो ना, दोनों का रिलेशन है ना, सिंपल सिंपल। ये देखो दोनों का रिलेशन है ना, ये रहा ओमेगा। सही है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है भाई, ये जो रोटेशन किसी तरफ भी हो वो डिपेंड नहीं करता, हमने ऊपर ये समझा। सही है। अच्छा, जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी कब, ये दोनों, ये मैं लिख देता हूँ, सॉरी ए लिख दिया मैंने, ये अल्फा है बच्चों, ठीक है, ये अल्फा है, अल्फा थोड़ा सा इसको अल्फा बनाना है। सही है। तो अल्फा और ओमेगा पैरेलल होंगे, कब होंगे पैरेलल, पैरेलल होंगे जब ओमेगा क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। सेम इसी तरह अल्फा और ओमेगा ऑपोजिट होंगे, कब, जब ओमेगा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, डिक्रीज। ये आ गई डायरेक्शन इनकी, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये इनकी डायरेक्शन आ गई, आई बात समझ में। तो बच्चों यहाँ तक डायरेक्शन कर ली हम लोगों ने, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन समझ ली है हमने इससे। सही है, तो सिंपल, डायरेक्शन किस पे डिपेंड नहीं करती बच्चों इसकी। अच्छा देखो, इससे पिछले वाला था जो डिस्प्लेसमेंट था, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती थी इस पर, राइट हैंड रूल सेंस ऑफ रोटेशन पे करती थी। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती थी, सेंस ऑफ रोटेशन पे। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता। सही है, किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे। जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब इंक्रीज हो रही होगी तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन और ओमेगा और अल्फा। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा तो अल्फा और ओमेगा क्या हो जाएंगे, दोनों एंटी पैरेलल या तो ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, ओमेगा के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर डिपेंड करती है। ये बात आई समझ में। अच्छा जी, इससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पांच पेपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरह है, व्हील ऑफ अ टॉय कार rotates about
a fixed axis. It shows down from 400 rps to 200 rps in 2 सेकेंड। सही है भाई। अल्फा आपने करना है फाइंड, लास्ट में लिखा हुआ है, और किसमें फाइंड करना है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। सही है, ठीक है। अल्फा की यूनिट यही होती है। अभी ऊपर पढ़ के आए हम लोग। ऑप्शंस आप लोगों को जो बच्चों गिवन है वो ये है भाई। ए में ऑप्शन गिवन है 200 पाई, बी में ऑप्शन गिवन है 400 पाई, सी में ऑप्शन गिवन है 100 पाई, और डी में ऑप्शन गिवन है नॉट, जाके नॉन, जाके जीरो जिसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा भाई, ऊपर अभी हमने अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा है भाई। अल्फा का फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा अपॉन टी। भाई हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा जी, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल कितना है बच्चों, यहाँ पे ये देखो, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यानी कि 200 में से माइनस होगा 400, और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम, सेम अपनी जगह पे। ठीक है। अच्छा, टाइम की जगह 2 लिख सकते हैं, लिख लो, कोई इशू नहीं है। सही है। या तो पहले से अलग से वो फाइंड करते हैं हम लोग। वजह ये है कि बताऊंगा अभी तुम लोगों को, देखना भाई। ऊपर वाला क्या है हमारे पास, पहले ऊपर वाला मैं अलग से यहाँ निकाल रहा हूँ। 200 माइनस 400 हुआ, जो कि बराबर आ गया किसके, -200 के। और ये आएगी वैल्यू, किसमें आएगी भाई, देखो दी हुई है आरपीएस में, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। यानी ये जो आंसर आया, यह है रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। इस आंसर को आप पहले रेडियन में चेंज करोगे, ताकि इसको जब ऊपर पुट करें ना हम लोग अल्फा में, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर आए। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, जो भी रेवोल्यूशन की वैल्यू होती है, याद है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन में जाने के लिए, किससे, 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। सही है। तो ये हो जाएगा -400 पाई, -400 पाई। आ गया आंसर। अच्छा, इसको ऊपर पुट कर देते हैं, -400 पाई, और नीचे क्या है, टाइम। टाइम कितना था, 2। टाइम कितना है, 2 ही है ना भाई, देखो ये ऊपर दिया हुआ, ये रहा 2 सेकेंड। सही है। 2 1 2, 2 2 4, तो ऊपर आ जाएगा -200 पाई। कौन सा आंसर है भाई। अच्छा, ये नहीं बोलना सर माइनस क्यों नहीं है भाई, माइनस इसलिए नहीं है, ये 200 पाई आंसर बता रहे हैं कि भाई देखो, अल्फा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से नेगेटिव साइन शो कर रहा है। ये जो अल्फा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सही है। नेगेटिव साइन इस चीज को शो करता है बस। सही है, और किसी चीज को शो नहीं करता, सिंपल। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि भाई क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, सिंपल। आ रही बात समझ में। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि भाई जो अल्फा है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये डिसेलरेशन है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इजी था सवाल, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों इसमें। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, व्हील इज रोटेटिंग एट 900 आरपीएम। एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है कितने बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी से, रोटेशन पर मिनट 900 रोटेशन पर मिनट। वैन पावर इज कट, जब पावर क्या हो गई, कट ऑफ हो गई, इट कम्स टू रेस्ट। वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, यानी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल वाली क्या हो गई यहाँ पर, जीरो। ठीक है। इन 1 मिनट, कितने मिनट में, 1 मिनट में हुआ ये काम। तो एंगुलर रिटार्डेशन क्या है वो बताना है। अच्छा, एंगुलर रिटार्डेशन बच्चों कहते हैं वही एंगुलर एक्सेलरेशन को ही कहते हैं, लेकिन ये डिक्रीज हो रही होगी इस वजह से बोला है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना। देखो पहले बहुत ज्यादा था, 900 रेवोल्यूशन पर मिनट था, फिर अचानक से वो क्या हो गया, रेस्ट हो गया, यानी कि रुक रहा है। तो रुकने वाले एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन ही कहते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसलिए इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने डायरेक्ट क्या कह दिया,
एंगुलर रिटार्डेशन। सही है, तो इसका आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, लेकिन ऑप्शन में नेगेटिव देते नहीं है। सही है, अच्छा जी। और लेकिन फाइंड किस में करना है, यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में ही करना है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन क्या है, पहला पहला ऑप्शन है पाई/2, दूसरा ऑप्शन है पाई/4, तीसरा ऑप्शन है पाई/6 एंड द लास्ट वन इज पाई/8। ओके जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका बच्चों। अच्छा क्लास, भाई हम जानते हैं अल्फा का फॉर्मूला है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम। भाई चेंज ऑफ ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। तो अलग से मैं पहले रेट ऑफ ओमेगा निकाल रहा हूँ, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल कितना है, 0, माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है, ये देखो, ये रहा इनिशियल, और फाइनल रेस्ट की वजह से 0 है। सही है, ओमेगा कितना है भाई, 0, 900 ये रहा। सही है, और ये रेवोल्यूशन पर मिनट में है, याद रखो। सही है, 900। अच्छा जी, तो आंसर हमारा क्या आएगा, -900, और रेवोल्यूशन पर मिनट चेंज करना पड़ेगा बच्चों, किसमें, रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है। तो -900 को मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले तो रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना है, तो मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, 2 पाई से। एक मिनट में कितने सेकंड, 60, ऊपर करके आए हम लोग, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, नीचे 60 लिख दिया। रेवोल्यूशन से जा रहे हैं हम लोग इसमें रेडियन में, तो मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, 2 पाई से। ये चीज़ याद रखना है। 900 को मल्टीप्लाई कराएंगे, या यहाँ से काट लो इसको, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, और सॉरी 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। सही है, अच्छा इसके अलावा भी ये और कट सकता है, कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 20। ठीक है, जो आंसर आएगा इसका 10, 2 पाई और 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ये थोड़ा कैलकुलेशन में हमने वो कर दी, एक सेकंड वेट। भाई इसका आंसर आ रहा है -900, सिंपल। सही है, रेवोल्यूशन से रेडियन में जब जाते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं 2 पाई से, पहली चीज, और टाइम कितना आएगा, नीचे 60 आएगा। तो इशू यहाँ तक नहीं है बच्चों, देखो, तो 3 के टेबल से अगर हम काटेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, पहली चीज, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये 0 0 से कट गया। सही है, नीचे बचा हुआ है अभी भी 2। सही है, ऊपर है 13, तो देखो सिंपल, बहुत ईजी है। पर 30 होगा, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या हो जाएगा, -60 पाई, नीचे क्या बचा हुआ अभी भी 2, आंसर क्या बचेगा, -30 पाई। सही है, क्योंकि 60 का हाफ हो गया क्या, 30 हो गया 60 का हाफ, इजी। सही है बच्चा, 30 का हाफ हो गया 60, तो -60 का हाफ हो गया 30, -30, और हमारे पास आ गया आंसर पाई। ये आ गया आंसर किसमें, रेडियन पर सेकेंड में, इसी में चाहिए था हमें। अब इसको बच्चों डेल्टा ओमेगा को पुट कर देंगे अल्फा के लिए, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा कितना है, -30 पाई। टाइम बताया हुआ बच्चों 1 मिनट, मेरे को बताया हुआ टाइम 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 होते हैं। क्रॉस करेंगे 1 और ये 2, तो आएगा क्या, -पाई/2। सही है, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ पाई, तो पाई/2 हो गया। तो माइनस मैंने बताया था रिटार्डेशन होगा, साइन आएगा, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं होता। तो पाई/2 कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है। तो बच्चों ऑप्शन क्या आ गया, पाई/2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आते हैं। सही है, इजी है। एंगुलर एक्सेलरेशन अभी डिस्कस किया, तो कुछ मुश्किल नहीं लगना चाहिए। चले भाई, नेक्स्ट चीज बच्चों हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी कर लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन कर लिया। सही है, सबकी डायरेक्शन भी की है, सबके फॉर्मूलाज किए हैं, उनके क्वेश्चन किए हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़नी है बच्चों, उसके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ पहले मैं। हेडिंग बता रहा हूँ भाई, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा भाई, और उसका फॉर्मूला और ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। अच्छा बच्चों,
भाई सेम वही वाली डायग्राम लेनी है हमने। ये सर्कल है, सही है। हमने क्या किया भाई, इस सर्कल पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉडी है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे है यहाँ पर, सही है। और इसी तरह से ये यहाँ से मूव करते 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 आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से भी यहाँ तक का कोई इसका डिस्टेंस होगा, होगा ना। ये रहा, उसको हम कहते हैं एस आर्क लेंथ, पता है ना, शुरू शुरू में किया था। और ये एंगल को क्या कहते हैं, थीटा, क्या कहते हैं, थीटा। साथ में ये है आर, जिससे एस का फॉर्मूला क्या बनता था, आर इंटू थीटा, यही बनता था फॉर्मूला। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम जानते हैं ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे इसको पुट करेंगे तो फॉर्मूला आएगा कुछ, देखना अभी। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे जब मैंने इसको पुट किया, एस की वैल्यू तो क्या आया, आर थीटा, और नीचे क्या आया, टी। हम जानते हैं भाई जो थीटा अपॉन टी है वो किसका फॉर्मूला है, पढ़ा है ना अभी, ओमेगा का फॉर्मूला है ना थीटा अपॉन टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, थीटा अपॉन टी। तो ओमेगा जब मैं इसकी जगह लिखूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा जी, ये फॉर्मूला कहलाता है फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। होती क्या है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, अभी तक तो बता ही नहीं, बता रहा हूँ, सब्र करो, सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया बच्चों, पहली चीज़ तो। अच्छा, इसी की फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म होती है, यानी वेक्टर में जब इसको लिखते हो आप, तो बच्चों इसको लिखोगे कुछ इस तरह, ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ आर। अच्छा याद रखो, अगर कभी आप इसको लिखोगे इस तरह से, आर ओमेगा, ये तरीका बच्चों गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत है इसको लिखने का। दिस इज द रॉन्ग मेथड। वजह क्या है बच्चों, रॉन्ग इस वजह से, भाई आपको पता है ये बात, वेक्टर वाले चैप्टर में आपने ये बात पढ़ी है कि भाई जो ए क्रॉस बी है वो बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। वजह क्या होती है भाई, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सही है, जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अच्छा जी, तो मल्टीप्लीकेशन में ये पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट वर्जन बच्चों यही है मल्टीप्लीकेशन का वेक्टर फॉर्म का। अच्छा जी, होती क्या है बच्चों, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है क्या। अच्छा देखो अब समझाता हूँ बच्चों, होती क्या है ये चीज़। भाई हम एक सर्कुलर पाथ फिर से बोलेंगे, एज्यूम करेंगे, ये सर्कुलर पाथ लिया हमने। सर्कुलर बच्चों, सर्कुलर पाथ पे बॉडी जब भी कोई मूव कर रही होती है, याद रखो उनके पास हमेशा सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होगी उसके पास हमेशा लीनियर प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जब ये बॉडी यहाँ पे है तो इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो सीधा जा रही है ऐसे, यहाँ पे ये लीनियर वेलोसिटी है इसकी, ये सीधा की तरफ जाना चाह रही है, सही है। एक, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में सामने की तरफ जाना चाह रही है। फिर जब इस तरफ आया तो इसकी वेलोसिटी सामने की तरफ जाना चाह रही है। सर्कल को छू के जो जाती है लाइन उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। इसी तरह एक यहाँ है, यहाँ से वेलोसिटी जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, यानी हर जो हर पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे वेलोसिटी तो सीधा जा रही है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो हमेशा इसको कहाँ खींच रही होती है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन खींच रही होती है, मतलब सेंटर की तरफ खींच रही होती है, जिस वजह से ये नहीं जा पाती। तो सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी के पास हमेशा क्या होती है, याद रखो, सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी कर रही हो तो उसकी, उसके बच्चों जो एजेस होते हैं सर्कल के, सर्क्यूमफेरेंस के एजेस होते हैं, एजेस ऑफ सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस के जो एजेस होते हैं वहां क्या पाया जाता है बच्चों, वहां पाई जाती है क्या, टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्या पाई जाती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो सर्कल को ये जब छू के जा रही है यानी सर्कल से बिल्कुल स्ट्रेट है, इस वजह से इस वेलोसिटी का नाम क्या रखा गया है, टेंजेंशियल वेलोसिटी नाम रखा गया है। आ रही बात समझ में, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी समझ आई भाई, जो सर्कल के आर्क को बिल्कुल छू के जाती है, सही है, यानी कि हर वक्त ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रही है। अब देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी देखो वेक्टर क्वांटिटी है, वजह क्या है, देखो इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, सही है, जितने पार्ट्स होंगे उतनी ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन होगी। तो हम इस बात को लिख लेते हैं भाई कि जो वी टी है
यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो भी क्या है, इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, ये बात बता दी। सही है भाई, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है, ये बात बताई है इस पे हम लोगों ने। अच्छा भाई, जब जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन को तो हमें करना पड़ेगा डिस्कस। सही है, अब कैसे डिस्कस करना है, देखो सिंपल, 9 वाले से रिलेट करते हैं। हम जानते हैं भाई जो भी वेलोसिटी है सिंपल, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। सही है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है, दूसरा अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ऐसा ही है ना, इन दोनों चीज़ों से हो जाती है। भाई हमें पता था कि एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी के साथ पर यूनिट टाइम। सही है, 9 में। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कब चेंज होगी। सही है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होती है एक तो कब, एक चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। टेंजेंशियल वेलोसिटी एक तो जब चेंज होगी जब मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए। किसमें चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, पहली चीज। सही है, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, कब चेंज होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन की वजह से अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो जाए तो क्या होगा बच्चों, देखो एक चीज ऊपर वाले को सही से समझना। टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर किस वजह से चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंपल, भाई जिस वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन बनता है उसको वही नाम दे दिया। जैसे किस वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, सही है, मैग्नीट्यूड की वजह से, इस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो भी क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिंपल। इसी तरह ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन की वजह से चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन की वजह से चेंज आ रहा है तो क्या होता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे नाम देते हैं ये लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। क्या नाम दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दे रहे हैं। सही है, डायरेक्शन में जो चेंज आता है। अब देखो ये बात मैं समझाता हूँ तुम्हें। भाई ये पहले इस वेलोसिटी की यहाँ अलग डायरेक्शन है, यहाँ अलग डायरेक्शन है, क्यों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना जो हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, वही तो इसको यहाँ से यहाँ बीच में लेके आ रही है, वरना ये तो सीधा जाना चाह रही है। सही है, तो इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है किस वजह से हो रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। डायरेक्शन अगर इसकी चेंज हो रही है किसकी वजह से भाई, ये देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है अगर, ये देखो ये वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग है, ये वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, चारों अलग है ना, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन की वजह से अलग होने का मकसद ये है भाई, क्यों है डायरेक्शन के होने की अलग की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो इनको टुवर्ड्स द मीन पोजीशन खींचता है। सही है, तो ये बात समझनी थी बच्चों हमने। सही है, अच्छा इसके बाद एक और पॉइंट बच्चों, भाई अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी किस में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। सही है, मूव कर रही है, तो बच्चों जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, यानी हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी। डायग्राम बनाई थी ना अभी, देखो ये देखो, इस पॉइंट पे अलग निकलेगी वी, इस पॉइंट पे अलग छू के ऐसे निकल रही है, इस पॉइंट पे अलग छू के ऐसे निकल रही है, इस पॉइंट पे अलग ऐसे छू के निकल रही है, ऐसे हर पॉइंट पे अलग अलग। सही है, होगी, क्योंकि अगर मूव कर रहा है तो। सिंपल। सही है बच्चों, सही है बच्चों। और दूसरी बात एक और, कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमेशा रहती है बॉडी में, यानी हर वक्त होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सही है, अच्छा नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा अभी,
जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इसकी बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जनरल फॉर्मूला है। हमने पढ़ा था वी का फॉर्मूला, वेलोसिटी कौन सी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो आर ओमेगा लगा देंगे, ऊपर स्क्वायर नीचे आर, आर के ऊपर भी स्क्वायर, ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर, नीचे आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर बचेगा, साथ में बचेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, आर ओमेगा स्क्वायर। सही है, यानी साफ बच्चों दिख रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, ओमेगा पे, किस पे डिपेंड कर रही है, ओमेगा स्क्वायर पे। सही है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, सही है बच्चों। और लास्ट पॉइंट बच्चों, हम लोग कुछ लास्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे। जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is always towards सेंटर। कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा ऑलवेज। सही है, अच्छा जी, एक और चीज डायग्राम से समझा देता हूँ बच्चों ये मैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर सेंटर से बच्चों लेकर जो किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। यही पोजीशन वेक्टर भी कहलाएगा, क्योंकि हम इस पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं यहाँ से। अच्छा, रेडियस यहाँ है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होता है, हमेशा अंदर की तरफ होता है, अभी बताया, ये रहा। सही है, तो जब सेंट्रीपिटल और ये एक दूसरे से क्या है, रेडियस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे, यानी कि ऑपोजिट होंगे। सही है, सिंपल सिंपल भाई, कहीं किसी भी पॉइंट पे देख लो आप, किसी भी पॉइंट पे रेडियस जो होगा वो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगा, यानी 180 डिग्री पे होगा। सही है, अच्छा जी, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया था, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो गया था, जीरो। तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। सही है, अच्छा जी, एक और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, वो कुछ इस तरह से, आर एल्फा, जैसे वी का है ना आर ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसी तरह इसके साथ क्या है, आर, और साथ में क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है बच्चों, तो ये है बच्चों कुछ इस तरह से फॉर्मूले। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, इसी तरह ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इस तरह ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, साथ में आर का आर, और साथ में ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, अच्छा जी। यहाँ तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी को पढ़ा है अच्छे से डिटेल में। सही है बच्चों।